नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज कल से लेके आज तक बस भारतीय राजनीति में एक ही बात की चर्चा है और वो चर्चा है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आई। आज के अखबारों में भी यूं विक्ट्री वाला वी लेके मोदी जी, पूरा एकदम माहौल बना हुआ है अखबारों में। बड़ा स्वाभाविक है। वैसे भी जिस तरह से प्रिंट मीडिया वगैरह लिखा करते हैं, हारी भाजपा तो संगठन का प्रभाव घटा है और जीती तो मोदी जी के लिए, तो वो तो चलता रहता है। लेकिन केजरीवाल जी की जो हार है, आम आदमी पार्टी की जो हार है, उसको लेकिन तमाम तरह के उसको लेके बहसें चल रही है। अमूमन तो एक राजनीतिक पार्टी के लिए जितना हारना चुनाव में आम बात है, 2 बार से आप पूर्ण बहुमत में हैं दिल्ली में, तो तीसरी बार भी रहेंगे इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो हार जीत तो लगी रहती है, उसको उसी तरह से लेना चाहिए हमको लगता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए दूसरे टाइप की भी बहसें देश भर में चल रही हैं। हालांकि व्यक्तिगत रूप से अगर कहें तो मैं जितना जानता हूं और जितना मैं देख पा रहा हूं आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी देश की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी नहीं है। जो पार्टी है बस मध्यम मार्गी पार्टी। और इस तरह की पार्टियों का ये कितना लंबा चलेंगी उसके बारे में हमेशा संशय बना रहता था। और ये चूंकि चुनावी हार है और एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है आम आदमी पार्टी को, तो पार्टी खत्म हो गई ये कहना तो थोड़ी जल्दबाजी है। लेकिन जिस तरह से सत्ता आधारित पार्टी है, उस तरह से लेकिन तब पार्टी के बारे में बात करना जरूरी होगा। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक शास्त्र वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको पता है कि पॉलिटिक्स में देखते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को कि सेंटर से वो राइट है कि सेंटर से लेफ्ट है, किस तरफ उस पार्टी का झुकाव है। और एकदम राइट में राइट विंग की पार्टियां हैं, एकदम लेफ्ट में लेफ्ट पार्टियां हैं। अब कुछ पार्टियां बीच की पार्टियां हैं जो थोड़ा सा वक्त जरूरत लेफ्ट भी झुक जाती हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा राइट भी झुक जाती हैं, और कुछ का झुकाव एकदम राइट विंग की तरफ होता है, कुछ का झुकाव लेफ्ट विंग की तरफ होता है। ना तो वो दक्षिणपंथी पार्टी होती है, ना वो वामपंथी पार्टी होती है। बस थोड़ा झुकाव इधर उधर होते रहता है। भारत की पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसके लिए कहा जाता था ये मध्यम वर्गीय पार्टी है। मतलब ये न लेफ्ट न राइट, ये बीच वाली पार्टी है। और जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटिक्स में बीच का कुछ होता नहीं है, आपको तय करना होता है कि आप किस तरफ हैं। अब आप सोचिए, हार गए हैं अरविंद केजरीवाल जी, सरकार नहीं बनी है, तो 100 कारण लोग बताएंगे। मेरा कहने का मसला वो नहीं है। मैं शुरू से ये बात कहता आया हूं कि आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी दक्षिणपंथी पार्टी नहीं है, लेकिन भाजपा के साथ उसी के फील्ड पे खेलने की कोशिश करते हैं। चुनाव के पहले कहे कि रुपए पे लक्ष्मी गणेश का फोटो होना चाहिए, देश मानता है और इससे लोगों की भावना जुड़ी है और इससे फायदा ही होगा। अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ भगत सिंह की बात करते हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब की बात करते हैं, और तीसरी तरफ हनुमान के भक्त बन जाते हैं। तो जो गड्ढमड्ढ हुआ, तो उसकी कोई परिणति होनी ही थी। कुछ साफ नहीं है आपका। अब चूंकि अलग अलग अंतर्विरोध थे समाज में, कभी भी गरीब समाज का अंतर्विरोध, कभी मिडिल क्लास का अंतर्विरोध, कभी अपर क्लास का अंतर्विरोध, आप उन अंतर्विरोधों को हल करने के बजाय वक्त, जरूरत, जो आपको जरूरत लगा आपने वो बोला, और
चीजें आपके पक्ष में चलती रही, लेकिन ये सब कितने दिन तक चल सकता है? आपको एक स्टैंड तो लेना ही होगा। आज अगर आप अरविंद जी की बात करते करते बहुजन समाज पार्टी की बात करिए, तो बहुजन समाज पार्टी को शुरू से जो लोग देख रहे हैं उनको लगेगा कि एकदम सेंटर टू लेफ्ट है, और लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कह गए कि कम्युनिस्टों से सावधान रहो, ये हरे घास के हरे सांप हैं, दिखेंगे हमारी तरह, व्यवहार करेंगे हमारे हित के, लेकिन हमारे नहीं हैं। और फिर कैसे यू टर्न बसपा ने मारा, गरीब कमजोर और दलितों के साथ खड़े होकर कैसे फॉरवर्डों या दक्षिणपंथी पार्टियों के सामने नतमस्तक हो गई, परिणाम आज सबके सामने है। या जो पॉलिटिकल पार्टी भी इस तरह का व्यवहार करेगी तो उसके साथ अंतोगत्वा होना इसी टाइप का कुछ है। अब बात आती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने लेकिन कुछ चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से अगर आप बात करें तो ज़बरदस्त हासिल किया है। आप सोचिए ना, एक नौजवान जो स्टूडेंट होता है और वो स्टूडेंट लाइफ को मज़े से जीता है और जो चाहता है वो जॉब हासिल करता है, ब्यूरोक्रेट बनता है, प्रभावशाली नौकरी है और नौकरी का आनंद लेता है कुछ दिन। नौकरी वाली आनंद के बाद उनको लगता है कि मैं पॉलिटिक्स करना चाहिए, और पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं और पॉलिटिक्स में एंट्री करके एक स्टेट के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो अगर व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल जी की बात करिए तो उन्होंने भारतीय राजनीति में एक लकीर खींच दी है। जब तक भारतीय संसदीय राजनीति की बात होगी तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम लोगों को लेना पड़ेगा और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करना पड़ेगा। मैं भाजपा वालों की तरह नहीं हूं कि अरविंद जी को अनाप शनाप कहूं, लेकिन इंडिविजुअल उन्होंने अपना जो स्थान बना लिया वो इतर है, लेकिन वो जो एक थॉट लेके आए थे, जो एक आदर्शवादी पॉलिटिक्स जो इस दिनों बहुत ही दिख नहीं रही थी, एक सपना मध्यम वर्ग के भीतर जगा दिया था देश भर में। उन्होंने एंटी करप्शन और सिमिलर लाइफ स्टाइल और मिनिमम लाइफ स्टाइल और नीड के हिसाब से जीवन और एक आम आदमी जैसे जिएगा, इस तरह का कंसेप्ट जो लाए, जो उन्होंने ब्रीफ किया, जो कहा, वो करते नजर नहीं आए। जैसे ही मौका मिला चीजें बदली और आवाम को जो लोग कमतर आंकते हैं, ये सोचते हैं कि हम तो कुछ भी करेंगे, जनता तो मूर्ख है, वो हमारे साथ खड़ी ही रहेगी। अरविंद जी के हार ने, उनकी सरकार जाने और खुद उनका चुनाव हारना, मनीष सिसोदिया जी का चुनाव हारना, इस बात की तरफ संकेत है कि लोकतंत्र में जनता को अगर आप कमतर आंकिएगा तो आपका इलाज जरूर होगा। जनता आपको जरूर बताएगी कि आप वास्तव में क्या है और हमसे पंगा मत लीजिए। ये अलग बात है जिसकी गाड़ी चल रही है। अभी मैं देख रहा हूं कि मोदी जी के बारे में कह रहे हैं लोग कि एक चुनाव खत्म की दूसरे की तैयारी शुरू, बिहार पे लग गए हैं, तो वो अलग है। आज दौर चल रहा है तो कुछ भी लोग कहें ना कहें, लेकिन जनता को कमतर आंकना ये गलत होगा। और दिल्ली की हार से एक बात जो स्थापित हुई वो ये कि जनता महान है और जनता समसामयिक रूप से भले आप पे भरोसा कर ले, लेकिन आपको उसके भरोसे को बनाए रखना होगा। आपको उससे किए वादे को लगातार पूरा करना होगा, नहीं तो जनता आपके साथ लगातार नहीं खड़ी रहेगी। और दिल्ली की हार इस बात का भी संकेत है कि आपस में लड़ोगे तो जरूर कटोगे। वो बटोगे कटोगे कह रहे थे, लेकिन जनता ने बता दिया कि आपस में लड़ोगे तो कटोगे। इसलिए बिहार के लोग या जहां भी चुनाव होने वाला है वहां के पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को जरूर समझ लें कि दिल्ली ने कुछ कहा है, और अगर उसको सुनने में गलती करिएगा तो बाद में जनता को दोष मत दीजिएगा। आप भी सोचिए जरा, ऐसा ही कुछ लगता है। नमस्कार।